हेलो दोस्तों। ब्रेकअप जो है बहुत ही पेनफुल चीज होती है, स्पेशली तब जब आप एक सीरियस रिलेशनशिप के अंदर होते हो। जब आपका ब्रेकअप होता है तो वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स लेके आता है। और ब्रेकअप आपको एकदम से टारगेट नहीं करता है, बल्कि वो आपको फेजेस में टारगेट करता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका ब्रेकअप हुआ और एकदम से आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। ब्रेकअप होने के बाद शुरुआत में तो आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि आपका ब्रेकअप हुआ है। वैसे अल्टीमेटली ब्रेकअप के पीछे की अगर साइंस की बात करें तो ब्रेकअप में जो आपसे चीज बियर नहीं होती है, जिस चीज को आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो होता है रिजेक्शन। वो रिजेक्शन जो है वो आपके गले से नीचे नहीं उतरता है। आप इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं होते कि आपको भी कोई छोड़ सकता है, कोई आपको भी रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि बाकी जो फीलिंग्स होती हैं, गिल्ट की, शेम की, या फिर खुद को ब्लेम करने वाली या दूसरे को ब्लेम करने वाली, वो तो आपको बाकी जगह रिश्तों में भी मिल जाएगी, फ्रेंड्स में मिल जाएगी या अपने घर परिवार में भी मिल जाएगी। लेकिन रोमांस के मामले में जो रिजेक्शन है वो आपको सिर्फ रिलेशनशिप में मिलता है और वही आपसे बियर नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम उन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे जो ब्रेकअप के बाद आती हैं, और हर स्टेज के अंदर आपको कैसी फीलिंग आती है और उस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा कि इस स्टेज के बाद ये स्टेज आने वाली है और उस स्टेज में मुझे ऐसी फीलिंग आने वाली है और उस फीलिंग को ओवरकम कैसे करना है, तो आपको उस ब्रेकअप से मूव ऑन करना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपका ब्रेकअप होता है तो जो सबसे पहली फीलिंग आती है, मतलब जब आपके ऊपर वो ब्रेकअप का बॉम्ब गिरता है, उसके बाद जो सबसे पहली फीलिंग होती है वो होती है शॉक की। आपको एकदम से झटका सा लग जाता है कि ब्रेकअप कैसे हो गया। आप ये सोच रहे थे कि छोटा मोटा कंफ्लिक्ट है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बातचीत करके दूर हो जाएगी, लेकिन ब्रेकअप के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं था। और फिर ब्रेकअप होने के बाद आपका दिल और दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ब्रेकअप कैसे हो सकता है। फिर जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है, आपको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है और आपको ये फीलिंग आती है कि सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आपको थोड़ी देर बाद ये लगता है कि सामने वाले ने गुस्से में बोल दिया होगा। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब दोबारा से चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। लेकिन जब इस चीज को 2-3 दिन गुजर जाते हैं तब आपको ये लगता है कि नहीं, चीजें सच में बहुत बिगड़ गई है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप कंटिन्यूसली उसको कॉल करते हो या किसी तरीके से मिलने की कोशिश करते हो और आप चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हो। हालांकि अगर ब्रेकअप हुआ तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ज्यादा बात करोगे तो चीजें ज्यादा पेनफुल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप ये सोचते हो कि चीजें क्लियर करी जाए। अगर उसकी गलती है तो उसे कन्फ्रंट किया जाए, मेरी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करके सॉरी बोला जाए। मतलब आप चीजों को ना मानने को ही तैयार नहीं होते हो कि कोई आपको छोड़ सकता है। आप चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हो। लेकिन इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद को भी टाइम देना चाहिए और अपने पार्टनर को भी टाइम देना चाहिए। क्योंकि अगर जिसने आपको डंप किया है उसने ब्रेकअप के बारे में सोच रखा है तो वो वापस नहीं आएगा। और अगर उसने गुस्से में बोला था तो 2-3 दिन के बाद उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद वो दोबारा से वापस आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको खुद को भी टाइम देना है और उसको भी टाइम देना है। आपको एकदम से ना पागलपन की तरह बिहेव नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल बेकाबू से हो जाओ। आपको फ्रीक नहीं होना है, अपने माइंड को कूल रखना है और ये चीज समझने की कोशिश करनी है कि ये जो ब्रेकअप है ये इंस्टेंट हुआ था या एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिनों से चीजें खराब चल रही थी और अब एकदम से जब उसने ब्रेकअप के लिए बोला तब आपकी आंखें खुली, आपने पहले उन चीजों को नोटिस नहीं किया। तो पहली स्टेज होती है शॉक की, और शॉक के अंदर आपको खुद को काम डाउन रखना है और बहुत वाइजली चीजों को समझना है। सेकंड स्टेज होती है डिनाइल। मतलब आप इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं होते कि आपके साथ भी ये सब हो सकता है। और तब आप क्या हरकतें करते हैं, आप अपना रेगुलर फोन चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करते हैं, इवन ईमेल तक चेक करते हैं। आपको ये होप होती है कि अब उसका कोई ना कोई मैसेज या कॉल आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसका मैसेज या कॉल नहीं आता है तो आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करते हो और अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड से ये जानने की कोशिश करते हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये जो सारी फीलिंग है, ये जो सारी हरकतें हैं, इनका एक ही मतलब होता है और वो ये होता है कि आप इस चीज को डिनाई कर रहे हो कि आपका ब्रेकअप हुआ है। आपका ये दिल मानने को ही तैयार नहीं होता कि कोई आपको छोड़ सकता है। और फिर आप खुद से ये सवाल पूछना शुरू करते हो कि हमारे बीच में तो सब कुछ सही चल रहा था, हमारा रिलेशनशिप तो नॉर्मल था। भाई हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे मोमेंट आते हैं, झगड़े के मोमेंट आते हैं, लेकिन ब्रेकअप तो नहीं हो जाता है। तो आप सिर्फ इस इंतजार में रहते हो कि किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन शुरू हो, सारी चीजें क्लियर हो और हम दोबारा से एक साथ हो जाएं। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो सही मायने में ब्रेकअप हुआ है तो उसमें आपको इस स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा और आपको उस डिनाइल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ये जो हरकतें होती हैं
बार बार फोन चेक करना, उसके अकाउंट को चेक करना या फिर अपने अकाउंट्स को चेक करना, ये सिर्फ आपकी मुश्किलें बढ़ाता है, इससे कुछ होता नहीं है। और आजकल तो एक नई भी चीज शुरू हो गई है, और वो ये है कि जब हमारा किसी से ब्रेकअप होता है तो हम अपनी फीलिंग्स के स्टेटस लगाते हैं, वीडियो की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में या पोएम की फॉर्म में। और हमें ये लगता है कि एग्जैक्टली वो हमारी बात को समझ रहा होगा जो अभी मेरे दिल के अंदर जज्बात उठ रहे हैं। मतलब आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात मिलके बस आपके साथ खड़ी है और आपकी फीलिंग ही सबसे सच्ची है, जबकि सच में ऐसा नहीं होता है। स्टेटस वगैरह जो होते हैं उन्हें सिर्फ लोग पढ़ के और साइड कर देते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेज होती है नेगोशिएशन। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो और अपने आपस के डिफरेंसेस को क्लियर करके सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हो, क्योंकि ब्रेकअप जो है वो कभी भी एकदम से नहीं होता है। एक बार ब्रेकअप होने के बाद दोबारा से एक बार जरूर कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो फोन पे हो या मिल के हो, एक बार जरूर बात होती है। और जब वो बात होती है तो उस टाइम पे बार्गेनिंग होती है, मतलब कि एक दूसरे की कमियां गिनवाई जाती हैं, और जो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए एफर्ट लगा रहा होता है वो कमिटमेंट करता है कि वो दोबारा से ऐसी हरकतें नहीं करेगा या ऐसी गलती नहीं करेगा। और इसी पॉइंट पे आपको खुद से ये सवाल पूछना होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप ये एफर्ट लगा रहे हो, क्या वो सच में उतना वर्दी है? भाई ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे वादे कर रहे हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। कल को ऐसा ना हो कि भाई आपसे दोबारा वही काम हो और ये रिलेशनशिप फिर से टूटे। तो इसलिए जो भी आप उससे कमिटमेंट करें वो सोच समझ के करें। अगर सही में वो रिलेशनशिप इतना वर्दी हो कि डिफरेंसेस क्लियर करके दोबारा चलाया जा सकता है, तभी उसमें आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी कमिटमेंट आपकी तरफ से ही हो, क्योंकि एक रिलेशनशिप जो है वो टू साइड होता है, दोनों की तरफ से म्यूचुअल एफर्ट होता है, तभी रिलेशनशिप चलता है। अगर आप ही सारे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाओगे तो कल को आपको उस पर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा कि यार ये क्या बात हुई, सारे कॉम्प्रोमाइज मैं करूं और वो सिर्फ इस चीज का फायदा उठाए कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, मैं तुझे डंप कर दूंगा या डंप कर दूंगी, और उसके एवज में वो आपका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दे, आपको और एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। वैसे यूजुअली जब सही मायने में ब्रेकअप होता है तो इस नेगोशिएशन का कोई पॉइंट नहीं होता है। इस नेगोशिएशन के बाद आपको और ज्यादा बुरा फील होता है। तो जब आप ये नेगोशिएशन करें तो पहले से सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लें कि आप जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हो क्या वो रिलेशनशिप सच में उतनी वर्थ रखता है या नहीं रखता है। नेक्स्ट स्टेज आती है आइसोलेशन। आप अकेला रहना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपकी वो जो नेगोशिएशन वाली स्टेज थी उसका रिजल्ट भी फेलियर निकला, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो आप अकेला रहना शुरू कर देते हो और आप ना एक अजीब सी जिंदगी जीनी शुरू कर देते हो। आपको ये लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। आप फिर भी अपने उस पार्टनर को रेगुलरली ट्रेस करते रहते हो, सोशल मीडिया के जरिए से या फिर किसी और तरीके से, ये जानना चाहते हो कि उसकी लाइफ में क्या प्रोग्रेस है। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और रिलेशनशिप में आ गया है और पहले से उस रिलेशनशिप में हो और उसको बचाने के लिए मुझे डंप कर दिया हो। मतलब मेरे साथ रहते रहते टू टाइमिंग तो शुरू नहीं हो गई थी। और इसी स्टेज में आपको ये लगता है कि भाई आपकी लाइफ में अब करने को कुछ नहीं बचा है, अब तो बस दिन कट रहे हैं। आप लोगों से मिलना बंद कर देते हो, आप अपनी फेवरेट चीजें करना बंद कर देते हो, आप सिर्फ उन पुरानी मेमोरीज को बार बार याद करने की कोशिश करते हो और उसमें फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करते हो। और आप ऐसी ऐसी हरकतों को पॉइंट आउट करते हो जो सही मायने में वैसी हुई भी नहीं थी। मतलब एक दो हरकत कोई ऐसी होगी जो आपको एकदम से लगेगी कि शायद इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर मूवमेंट होगा जो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा कि यार मैंने उस टाइम इस चीज को नोटिस क्यों नहीं किया। मतलब अजीब सा फ्लैशबैक चलता है। ऐसी ऐसी कंक्लूजन निकालते हो आप जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, और आप ऐसे ऐसे मूवमेंट प्लान करते हो कि अगर दोबारा सब कुछ सही रहा तो मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा या इस तरीके से बिहेव करूंगी। जबकि इस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए, अगर आप सही में अपने एक्स को अमेज करना चाहते हो, आप अपने एक्स को रियलाइज कराना चाहते हो कि उसने आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, तो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, अपने लिए नया पर्पस ढूंढना चाहिए और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब उसे ये लगे कि उसने आपको खो के बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कब लगेगा, जब आप कुछ ऐसा करके दिखाओगे जिसे पाने की वो चाहत करे। अगर आप उस गम के अंदर टूटे रहोगे और खुद को ही ब्लेम करते रहोगे और उस अपने पास्ट को ही रिमाइंड करते रहोगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, सिवाय टाइम वेस्ट होने के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेज होती है एंगर, यानी कि गुस्सा। ये तब आता है जब आप खुद को आइसोलेट कर चुके होते हो, यानी कि आप अकेले रह रह के इतना दुखी हो चुके होते हो कि अब आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और फिर आप क्या करते हो, आप उसको मन ही मन में गालियां देनी शुरू करते हो और उसके अंदर हर वो कमी निकालते हो जो शायद उसके अंदर रियल में थी भी नहीं। और इसी स्टेज पे आप एक पर्सपेक्टिव बनाते हो अपने अपोजिट जेंडर का। मतलब अगर लड़के को डंप किया गया है तो उसे लगता है ऑल फीमेल्स आर बिच, और अगर लड़की को डंप किया गया है तो उसे लगता है ऑल मैन आर डॉग।
मतलब वो सब पे ही भरोसा करना बंद कर देते हैं और उसे क्या लगता है, वो रिलेशनशिप को नेगेटिव या झूठ समझना शुरू कर देते हैं। जब आप उससे बात करोगे ना तो उसे ये लगेगा कि ये प्यार मोहब्बत इश्क सब झूठ है। मतलब उसके लिए रिलेशनशिप सब धोखा और छलावा होता है। जबकि ये जो एंगर होता है ये आपके खुद के फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। और इसी स्टेज में आप उस रिलेशनशिप के अंदर एक्सचेंज हुए गिफ्ट्स कार्ड्स इन सबको भी जला देते हो या फेंक देते हो। और हर वो चीज जो आपको उसकी याद दिला सकती थी आप उसको अपनी आंखों के सामने से हटा देना चाहते हो। कुछ लोग तो अपने कॉमन फ्रेंड से भी बात करनी बंद कर देते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि उससे जुड़ी हुई हर चीज से पीछा छुड़ा लेंगे। जबकि ये जो एंगर होता है ये सही मायने में आपकी उस ब्रेकअप से रिकवरी होती है। क्योंकि वो जो ब्रेकअप के बाद आपकी फीलिंग्स आई थी जिसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, आप गिल्टी फील कर रहे थे, आप अपने आप को फेलियर या लूजर फील कर रहे थे, ये उन सारी चीजों से परेशान होने के बाद आपको गुस्सा आना शुरू होता है। और सही मायने में जो गुस्सा होता है ये हीलिंग प्रोसेस के फर्स्ट स्टेज होती है। तो अगर रिलेशनशिप खत्म होने के बाद आपको अब गुस्सा आना शुरू हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रिकवरी की स्टेज पे पहुंच चुके हैं और अब आगे जाके हर चीज अच्छी होगी, बुरी नहीं होगी। और वो गुस्सा जो है वो एक किस्म से पॉजिटिव साइन होता है ब्रेकअप के बाद। नेक्स्ट स्टेज होती है एक्सेप्टेंस, यानी कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हो और अपने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद आप सरेंडर कर चुके हो। आपके दिल ने मान लिया है कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। जो मुझे इस रिलेशनशिप के लिए करना था वो मैंने सब कर दिया। और वो जो आपके अंदर होपलेसनेस थी, जो डिप्रेशन था, जो सैडनेस थी, जो अकेलापन था या सारी नेगेटिव फीलिंग्स थी वो आपने साइड कर दी हैं और अब आपने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपने इस चीज को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, उसके जाने से कोई जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। मतलब अब मुझे खुद पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद या तो आप अपने करियर पे ध्यान देते हो या अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, मतलब जिम या योगा शुरू कर देते हो या कोई एक नई हॉबी शुरू कर देते हो। और फिर आप सारे वो एफर्ट लगाते हो जिससे आप खुश रह सको और उस पास्ट को आप पास्ट समझ के मूव ऑन कर जाते हो। और लास्ट स्टेज आती है न्यू होप एंड न्यू बिगिनिंग। मतलब वो सब कुछ खत्म होने के बाद जब आपने हॉबी शुरू करी थी तब भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये रहती है कि पता नहीं हॉबी ज्यादा दिन चल पाएगी या नहीं। क्योंकि अक्सर हॉबीज ऐसी होती हैं जो हमारे मिजाज के खिलाफ होती हैं तो वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। लेकिन वो हॉबीज बदल बदल के कहीं ना कहीं हम एक ऐसे पॉइंट पे आके टिक जाते हैं जिसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही नई बिगिनिंग होती है। अगर आपने और फर्दर पढ़ाई के बारे में सोच लिया है और एडमिशन ले लिया है तो धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे। या आपने कोई और करियर चूज कर लिया या कोई ऐसी हॉबी है जिसको आपने सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया है, फिर आप उसी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। और फिर जब आप ये क्लियर कर चुके होते हो कि अब मुझे आगे इस चीज में बढ़ना है तो वो नई बिगिनिंग आपके लिए और रास्ते खोलती है। आगे जाके हो सकता है आप दोबारा किसी रिलेशनशिप में आए, आपको दोबारा से मोहब्बत हो जाए, या फिर आपको ये लगता है कि भाई मोहब्बत छोड़ो, एक बार हो गई थी खत्म। उसके बाद आपने जो करियर चूज किया है या नई बिगिनिंग चूज करी है आप उस पर ध्यान देके बहुत अच्छे से उस ब्रेकअप से मूव कर चुके होते हो। और अगर अभी भी आप डिप्रेशन में हो तो इसका मतलब ये है कि अब कोई चीज वर्क नहीं करेगी, अब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर आपको डॉक्टर से मिलने के बाद भी फायदा नहीं होता है तब तो ऊपर वाला ही जानता है कि आपके साथ क्या होगा। वैसे 90% केसेस में लोग अपने आप से ही रिकवर कर जाते हैं। दोस्तों जब आपका ब्रेकअप होता है यानी कि कोई आपको डंप करता है तो इस शॉक से लेके न्यू बिगिनिंग तक की सारी स्टेज आपके सामने आती हैं। कुछ लोग कुछ हफ्तों में रिकवर हो जाते हैं, कुछ लोगों को महीने लग जाते हैं, वरना साल डेढ़ साल के बाद तो ऑलमोस्ट हर कोई अपने मन को ये समझा लेता है कि अब ये रिलेशनशिप खत्म हो गया। मतलब साल डेढ़ साल मैक्सिमम टाइम है जब ये आप सारी स्टेजेस पार कर चुके होते हो। और इसी डेढ़ साल या साल के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, खुद को ब्लेम करने वाली, सामने वाले को ब्लेम करने वाली, वो गिल्ट वाली फीलिंग, शेम वाली फीलिंग, या फिर अननेसेसरी के एक दूसरे को भाई ताने देना, गालियां देना, या फिर चीजों को तोड़ मरोड़ के अपने आप को सही साबित करना, उसको गलत साबित करना, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो भी ब्लेम लगा देना। मतलब जो भी फीलिंग्स होती हैं, वो अकेलापन, वो दुख भरे गीत जो खुद से कनेक्ट करते हो और आपको लगता है कि सारे सैड सॉन्ग आपके लिए लिखे गए थे, वो आप उल्टे सीधे स्टेटस लगाते हो। आपको शायरी और ज्यादा समझ आने लग जाती है और आपको ये लगता है कि खुशियां तो टेम्पररी होती हैं, दुख ही दुनिया का असली सत्य है। मतलब आप बहुत ज्ञानी टाइप हो जाते हो। वो सब होने के बाद जब न्यू बिगिनिंग आती है तब आपको ये महसूस होता है कि वो सब जो चीजें थी वो हमारे दिमाग में ही थी। तो जब आपका ब्रेकअप हो तो आपको ये याद रखना है कि भाई कब कौन सी स्टेज आने वाली है और किस स्टेज में आपको क्या करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।
आप वीडियो को लाइक कीजिए और जिस फ्रेंड का आपका ब्रेकअप हुआ है या कल को ब्रेकअप होगा, होपफुली ना हो, तो आप उसके साथ इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।